Hi and welcome back to BFC Capital. Ride along with me for a minute here, okay? Let's suppose कि आपकी जो SIPs हैं वो टाइम पे कट रही हैं, पोर्टफोलियो स्टडीली ग्रो कर रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ कंट्रोल में है, मगर एक दिन क्या होता है, आपको अपना जो म्यूचुअल फंड से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसे क्लोज करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका ट्रांसफर हो रहा हो, पहले आप लखनऊ में रहते थे मगर अब आपको अर्जेंटली हैदराबाद शिफ्ट होना हो, तो इसलिए आप यहाँ पे अकाउंट क्लोज करके हैदराबाद में घर के पास एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। बिना ये सोचे आपके मन में एक भी बार ये ख्याल नहीं आता है कि इससे मेरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अब क्या होता है, कुछ हफ्तों बाद आप देखते हैं कि SIP की पेमेंट्स फेल हो रही है, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो रही है और जितने भी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हैं वो धीरे धीरे दिक्कत देने लगे हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड से लिंक्ड रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में दिक्कत आ सकती है, डिसरप्शंस हो सकते हैं, मगर टेंशन नहीं लेनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स एकदम सेफ हैं। बस कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिनको कॉम्बैट करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस है, कुछ स्टेप्स है जिन पे आपको ध्यान देना है, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स स्मूथली चलती रहें। चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि अगर आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो आपकी SIP इन्वेस्टमेंट्स पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं एंड कैसे उनको कॉम्बैट करना है, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहली दिक्कत, अगर मैं आज अपना लिंक्ड बैंक अकाउंट क्लोज कर दूं तो मेरी SIP पे क्या फर्क पड़ेगा। कहीं मेरी SIP तो नहीं रुक जाएगी, कहीं SIP कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। बताती हूँ। SIP एक ऑटोमेटेड डेबिट सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट से कुछ स्पेसिफिक सेट अमाउंट हर महीने डिडक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ SIP इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपका लिंक्ड बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो फंड हाउस SIP का ये अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं कर पाएगा और अगर ये पेमेंट फेलियर बार बार होता है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी SIP कैंसिल भी हो जाए। SIP कैंसिल क्यों होती है, कैसे होती है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट, जिसमें मैंने बताया है कि SIP कैंसिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करेंगे सीधा सोल्यूशन की कि ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपने नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करें ताकि कोई डिसरप्शन ना आए। कैसे करना है आइए बताती हूँ। यू कैन अपडेट द बैंक डिटेल्स डायरेक्टली बाय कॉन्टैक्टिंग द AMC, योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और द म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म दैट यू आर करंटली यूजिंग। नेक्स्ट केस, अगर आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर रहे हैं, SWP से मंथली कुछ पैसा निकाल रहे हैं, अगर आपको डिविडेंड पे आउट रिसीव हो रहा है तो इस केस में क्या होता है, ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर आप बैंक अकाउंट चेंज कर देते हैं तो ये पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा और AMC के पास होल्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली जब तक आप नए बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं। ऐसे में सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए आपको, आइए समझाती हूँ। आपके रिडेम्पशंस हो, चाहे SWP के विड्रॉल्स हो, चाहे डिविडेंड पे आउट्स हो, वो स्मूथली आपको रिसीव होते रहें, आप उनको रिडीम करते रहें, इसलिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले से ही बैंक डिटेल्स अपडेट करें। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालने से पहले, SWP सेटअप करने से पहले या डिविडेंड पे आउट एक्सपेक्ट करने से पहले अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करें और इंश्योर करें कि वो एक एक्टिव बैंक अकाउंट है। नंबर 2, पे आउट स्टेटस। अगर आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो AMC या म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से कंफर्म करें कि ये डिले एग्जैक्टली क्यों हुआ। नंबर 3, अगर रिडेम्पशन, SWP या डिविडेंड पे आउट फेल हो जाता है तो तुरंत AMC से कॉन्टैक्ट करें और नया बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाएं। नंबर 4, जब आपके नए बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो जाएं तो AMC होल्ड किया हुआ पैसा रिलीज कर देगा। कुछ AMCs पुराने अनपेड डिविडेंड्स रिक्लेम करने का ऑप्शन भी देती हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द एक्शन लें। तो ये तो थे कुछ लाइकली सिनेरियोज जिनमें अगर आपका म्यूचुअल फंड बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। बट जनरल केस में भी जब आप बैंक अकाउंट नया खोल रहे हैं या पुराना बंद कर रहे हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे, समझिए। अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स इन एडवांस। जो नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी उनको पहले से ही अपडेट कर दें। इससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगा, उनमें कोई भी डिसरप्शन नहीं आएगा। नंबर 2, रेगुलरली चेक ट्रांजैक्शन कंफर्मेशंस। अगर आपको कोई भी डिविडेंड पे आउट रिसीव होने वाला है या कोई भी ट्रांजैक्शन है जो होने वाला है तो उसे क्लोजली मॉनिटर करें। अगर वो फेल हो जाए तो तुरंत AMC से कॉन्टैक्ट करें, नया बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाएं। नंबर 3, मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस इन बोथ द अकाउंट्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ओल्ड बैंक अकाउंट से न्यू बैंक अकाउंट में स्विच करना है तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि दोनों बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रखे रहें ताकि आपकी SIPs जो हैं अगर वो ड्यू हैं तो उनमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आप कभी भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना, विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आगे जाके कोई डिसरप्शन आ जाए, कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, मगर इसलिए
It's important that you stay vigilant about your investments at all times. And still अगर आपके मन में अपने बैंक अकाउंट को लेके, उसके क्लोजर से लेके, नए बैंक अकाउंट को लेके कोई भी सवाल है, drop a comment below. Our team will be happy to help you. Meanwhile, अगर आपको वीडियो पसंद आई, like this video, share it with your friends, subscribe to BFC Capital. जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.